हथ पैर तन देह पानी धोता है उतरस के मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लिया हो तो भरिया मत पापा कै संग ना उथे साबुन लगे ना पानी वो धोपै नावै कै रंग के जिस तरह असीं दोस्ती दुश्मनी विच लाउने आ उदों वध भजन बाणी विच लाओ सगुरां दे हुक्मां अनुसार इस मर्यादा में चल के भावें ये ठीक है सगुरू राम सिंह का हुक्म है भी जिहदे कान च मंत्र मिल गया उन्हें होर जन्म नहीं उन्होंने मनुखा जन्म मिलेगा तो फिर वह पार उतारा होएगा। पर तुसां सगुरू प्रताप सिंह सच्चे पातशाह दे जस जीवन दे विच पढ़िया होएगा कि जदों सगुरू हरि सिंह सच्चे पातशाह तो बाद सगुरू प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने बागडोर संभाली तो भजन करने वास्ते चले तो माता जी ने आख्या तुसां अगे बड़ा कीता है। सगुरू आख्या मैं बेई नहीं खानी मैं सजरी पका के खानी है। पिछले जन्मां दे चंगे कर्मां करके मनुख जन्म मिलिया होर चंगे कर्म साडे ने उछाला मारिया तो सानूं साध संग च आउणा मिलिया। इस तरह ही कोशिश की जाए भी होर चंगे कर्म किए जान तो असीं सगुरां दे चरनां विच इहो जिहे थां जाके विराजीए। दारा रंगा होया मन अपना हर हर नाम जपा हो जप रसना रे रे दरगाह कह न को आओ बैठ आदर शुभ देऊ पा महली पावह तू बासा जन्म मरण न होए बिनासा। यही अर्ज करके आगे मानयोग सिंह साहब योगी जी महाराज सानू बहुत खुशी होंदी है असीं इकट्ठे बैठते हैं अपने अपने विचार जिहड़े साडे इकट्ठे हुंदे ने उन्हां नूं लैके असीं तुरीए ते बड़े सौखे रह सकते हैं। तुहानूं जिस तरह दस्सिया गया है वो थां है 1934 विच जदों अकाली नामधारी सिंघां दियां 10-12 तो लड़ाइयां होंदियां सन झगड़े होंदे सन सगुरू प्रताप सिंह जी सच्चे पातशाह ने गुरु नानक नाम लेवा कानफ्रेंस इत्थे रखी जिहदे च कुछ सज्जणा ने आख्या कि असीं तां जावांगे जे 10 गुरुआं दी अरदास होवेगी। उन्होंने आख्या जिहड़े तुहाडे अपने गुरु दी भावें एक दी कर लो सानूं कोई इतराज़ नहीं। वो सारे दिन शाम का दीवान जिहड़ा लगदा सी गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भाई साहब अर्जन सिंह जी ताबे बैठते सन उही अरदास 10 पातशाहियां दी करते सन पगड़ियां वाले। सवेर की आसरी वार साढ़े नामधारी कायदे के मुताबिक लगती सी। नामधारी कायदा जिहड़ा है वो साडे विचार अनुसार वो सिक्खी कायदा ही है वखरा नहीं। जिस तरह तुहानूं हसपाल जी दस्सिया सी कि अंग्रेज़ ने सानूं वखरिया कीता सी तुसीं हैरान हो गए सुन के कि उन्होंने दिनों च पैंफलेट छपे खालसा लायल्टी तो एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह थले खालसा लायल्टी अर्थात सिखां लई सरकार दा लायल रहना सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि उन्होंने दे मजहब का एक अंग है। उन्होंने सानू पाड़ के वखरे किया अमृत की गल की है सुरजन सिंह जी ने। इस गल वाल मेरा ख्याल बहुता दूर जाने की लोड़ नहीं। अपने अपने तरीके नामधारियों तो बिना भी जेडे दूसरे सिख अमृत छकाउंदे ने उन्हां दे भी विच थोड़ा थोड़ा फर्क जरूर होएगा मैनूं बहुता पता नहीं। साडे ख्याल मुताबिक खंडे का अमृत दिता ही सतगुरु राम सिंह ने है। चक्रवर्ती जी ने एक खंडे के अमृत के दाते एक लिखिया सी मैनूं पता नहीं जे किते लभ जाए तो मैं ठेकेदार साहब नूं दिआंगा। जे बगैर पक्षपात तो वेख्या जाए तो माइयां नूं अमृत सतगुरु राम सिंह ने छकाया इस तो पहलों नहीं छकाया गया। इतिहास बड़ा वड्डा समुंदर है कि डूंगा कोई चुब्भी मार के लभ लिया मैनूं नहीं पता पर मेरे विचार मुताबिक इहो ही है
कि सतगुरु राम सिंह ने इस्त्रियां नूं अंमृत दिता। कृपान बारे सुरजन सिंह जी ने आख्या, सानू हुक्म है सतगुरां दा, साडे कंघे विच कृपान, जिन्ना चिर ये सिर च कंघा ना रखिया होवे कृपान वाला प्रशादा नहीं छक सकते। अपने अपने तरीके मुताबिक जिस तरह किसी ने गुरु ने हुक्म दिता। एक बार डॉक्टर गोपाल सिंह जी, मेरा ख्याल 1964-65 के नेड़े तेड़े की गल होएगी, पंडित गोपाल सिंह होरी, डॉक्टर गोपाल सिंह दर्दी, 5 हज़ारी, मैं असी सारे इकट्ठे जापान गए सन। राह विच इहो गल चलती सी। उन्होंने आख्या भी तुसीं जिहड़ा नाम लेंदे हो अगे वो किहदे हुक्म नाल लेंदे हो। पंडित जी ने आख्या असीं तां अपने गुरु के मुताबिक लेने आ। जदों उत्थे गुरु गोबिंद सिंह का नाम नहीं लिखिया, जिसनूं चंडी दीवार की पौड़ी असीं पढ़ते हैं, तो फिर तुसीं किस तरह लेंदे हो। उन्होंने कोई जवाब नहीं सी। कई गल्लां ऐसियां ने जिहड़ियां आपां नूं करन 'च कोई फायदा नहीं, विचार मुताबिक करिए फिर तो कर लईदियां ने। जो विचार नूं झगड़े 'च पा लईए, खोजी उपजै, अगली गल तुसीं जाणदे हो बादी बिंस है। इन्हां गल्लां तो बिना भी असीं तुर सकते हैं। नीले काले बारे तो इतिहास भरिया पिया सारा। जदों गुरु गोबिंद सिंह मार्ग की एक यात्रा चली सी, उदों भी अखबारों में लिखा गया सी कि सोढ़ी कौल जी को जिस वे गुरु गोबिंद सिंह जी गए ने, तो उन्होंने आख्या सच्चे पातशाह तुसां ये तुरकां वाला बाणा क्यों पाया। उत्थे फिर उन्होंने पाड़िया गया सी, साड़िया गया सी, ते उन्होंने चिट्टा पोशाका लिया के सतगुरां नूं दिता सी। असी नील वस्त्रले कपड़े हारे तुर्क पठानी अमल गया गुरु गोबिंद सिंह के हुक्म अनुसार पढ़ते हैं। बंदा कोई गुरबाणी की तुख नहीं उल्टा सकता, गुरु नूं सब अख्तियार है। सब गुरु गोबिंद सिंह का हुक्म है, वो अनुसार करते हैं। योगी जी ने इस्त्रियों की गल की, तुहानूं मैं पहले दस्सिया कि माइयां नूं अंमृत छकाया ही सतगुरु राम सिंह ने है। और बाणी विच ते सारी विच इस्त्री नूं बड़ा वधिया थां दिता है, योग थां दिता है। ये भी लिखिया सो कि मंदा आखिया जर जमै राजान। सतगुरु राम सिंह ने जिथे सिंघां नूं सूबे बनाया, उत्थे एक माई नूं भी सूबा बनाया। बाणी विच जो कुछ इस्त्री की व्याख्या की गई है, वो सिक्खी दे नाल जोड़ के की है कि जिमें सिख जिहड़ा है, सिख ते गुरु का आपस में जिहड़ा संबंध लिखिया है, वो इस तरह का लिखिया है, स्त्री रूप चेरी की न्याई शोभ नहीं बिन परतारे। हर प्रभ सुंदर मैं सार न जानी, और हर प्रभ छोड़ दूजा लो बाणी। और क्यों कर फिर कहो मिलो याणी, जो पिर भावै सा सुहागन साई पिर कहो मिलै सियाणी। मैं विच दोष हो क्यों कर फिर पावा, तेरे अनेक प्यारे हो परिचित ना आवा। भगती नूं जिसे सतगुरां ने जगह दी है, उत्थे इस तरह की बाणी सारी उचारण की है। तो इन्हां गल्लां नूं विचार के रूप में विशक करके जिथे वखरापन होवे उहनूं छड्ड दिता जाए। जिस तरह तुहानूं दस्सिया कि इत्थे 10 पातशाहियां की अरदास करवाई गई, जे दूसरे गुरुद्वारिਆਂ 'ਚ 12 की हो जाए सारी गल एकदम मुक जाती है। साढ़े कोल आ जाण, सतगुरु राम सिंह नूं बाबा आख के दिन मनाउण, 10 की अरदास करन। असीं गुरु अर्जन का गुरु रामदास का दिन उत्थे मनाइए, अपनी 12 की अरदास कर लीए। तुसीं दसो भई असीं सिखां वास्ते हक मंगदे हां लोकां तो, भी सिखां नाल बड़ी बेइनसाफी हुंदी है। जे असीं अपने वो गुरु जिन्हां नूं गिणे बिना साढ़े 12 नहीं बनते, उन्हां दे स्थान ते जाके असीं अपना दीवान नहीं ला सकते। ये इंसाफ असां किहड़ी यूएन तो मंगना है, ये मैनूं नहीं समझ आई है जी। तो मैं ये अर्ज करांगा भी यह उही थां जिस सतगुरां ने गुरु नानक नाम लेवा कॉन्फ्रेंस करके एक मता पास किया सी। गुरु नानक ते उस दे जानशीनां नूं जिहड़े मनण वाले ने आद ते दसम ग्रंथ की बाणी नूं
गुरबाणी करके मनते हैं, वो सारे असीं इकट्ठे हैं। गुरु नानक तो लग के यार नशीन ने भावें कोई ग्रंथ साहब नूं गुरु मने तो भावें कोई देहधारी नूं मने, सारा झगड़ा मुक जाता। सारिਆਂ ने दखल किए। ये गल उस वे बहुत वधिया रही, जिस नाल 100 तो थोड़े जे % घट सानूं सफलता भी मिली इस गल की, जिहड़ियां लड़ाइयां झगड़े सानूं मुक गए। तो बहुत खुशी है इस गल की कि असीं सारे अज इकट्ठे बैठे हाँ। इस नूं विचार के रूप में जिहड़ियां साडीआं गल्लां इकट्ठियां ने, हुण साडा कोई तुसीं इन्ने इत्थे आदमी बैठे हो, तुसीं लूण ही नहीं इक्को जिहा खा सकदे। किसी का लूण वक्रा ज़्यादा खांदा, कोई घट खांदा, कोई नहीं भी खांदा। तो इन्हां गल्लां नूं छड्ड के तूं ज़्यादा लूण क्यों खाना, तूं घट क्यों खाना, तूं मिर्चां क्यों पाउणा, इन्हां दा कोई फायदा नहीं। अपने अपने तरीके नाल सह होंद आपस में विचार करके कर लिया जाए तो असीं बहुत चंगे तरीके नाल इकट्ठे हो सकते हैं। उन्हां शब्दां नूं असीं पढ़ीए तो उन्हां ते पहरा दईए। होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाए, हर नामा के होवो जोड़ी, गुरमुख बैठो सफा विछाए। मैं यो अर्ज करके बार बार जोगी जी का बहुत धन्नवाद करदा, जिन्होंने उचेचा वक्त कढ़ के फिर दिल्ली तो उचेचे इत्थे आए ने। जिस वे जिस आदमी ने जी कोई लगन लगी होंदी है ना, जिन्होंने फीम लग जाए ना, वो फीम तो बिना बच नहीं सकता। इन्हों इस गल की लगन लगी है, इस गल तो बिना ही बच नहीं सकते। कितने भी होवे शरीर ना भी मने तो भी ये जरूर पहुँचते हैं। मैनू भी बड़ा मजबूर किया। मैं SP नोला इन्होंने पिंड में गया, उत्थे फतेह कौर से बीबी का नाम, उन्होंने घर मेरा डेरा इन्होंने रखा। नाल ही नदी वगदी सी पानी की, बिल्कुल अपने पिंडां वर्गा पिंड। साडे पिंड शायद उहो जिहे नहीं रहे जिहो जे उन्होंने अपने पिंड रखे ने, उत्थे जोगी जी ने अपना थां बनाया। तो ये अपना अपना किरदार है। जोगी जी का तुसीं कद बुत वेखदे हो किड्डा वड्डा है, पर आदमी का दिल छोटा जिहा, मन छोटा जिहा हुंदा, तो ये सारे के सारे हर एक दे मन में समा जाते हैं, जाके उसे छोटे जे हो जाते होने मेरा ख्याल। ब्रह्म ज्ञानी है सब ते ऊंचा, मन मन अपने है सब ते नीचा। सो मैं जो बार बार जोगी जी ने आखां, ये इन्हां दी पहचान इन्होंने आप ही कराई है। तो मैं समझना भी इन्हां गल्लां तो उच्चे उठ के असीं सारे इकट्ठे हो सकते हैं। अंग्रेज़ों की तुहानूं दस ही दिता है, जोगी जी ने मैं दे भी दी है, ये पढ़ लैणगे। ये गल साडे अनुकूल नहीं सी, पर अंग्रेज़ों ने साडे कोलों करवाई। सिखां लई सरकार दा लायल रहना सिर्फ जरूरी ही नहीं, बल्कि उन्होंने मजहब का एक अंग है। बाकी ये जो कुछ लिखा वो सारा पढ़ लो। मैं इन्हां ही शब्दों का फिर अर्ज कराँगा, इस तरह के इकट्ठ बार बार साडे हुंदे रहन। अमली रचन अमलियाँ, सोफी सोफी मेल करन दे, चोरा चोरा पिरहड़ी ठग ठग मिल देश ठगांदे, जुआरी जुआरियाँ बेकर्मी बेकर्म रचंदे, दुखियारे दुखियारियाँ मिल मिल अपने दुख रवांदे, सारे दुखा ना याद आउण। अखीर ते भाई गुरदास जी कहते हैं, साध संगत गुर सिख जुड़न दे। मैं यही अर्ज करके आगे कले आए नानका सदे उठी जाए अंसार जा रहे हैं। गिरफ्त विच रह के, विहार विच रह के, नौकरी करके खबरों वाला पासा जिन्होंने नहीं छड्डिया, उन्होंने बहुत बड़ी कृपा है सतगुरू ने। बाबू बचन सिंह होरी, बाबू निधान सिंह होरी, बहुत मेरा समा मिलिया इन्हां नाल मिलन का। ये बगैर इस गल तो उन्होंने विहार, उन्होंने परिवार के जीवन में रह के उन्होंने कोई, जिस तक मैनू याद है, इस तरह की गल नहीं कोई की जिहदे च सगुरां नालों कोई बहुत समय तक विछोड़ा रहा हो।
ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ। ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ, ਵਿਣ ਡਿਠੇ ਮਰਿਓਦ, ਬਾਝ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਹੀ ਨਾ ਤੀਰੋਦ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ। ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਦਮੀ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿਖਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਦੰਡ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੰਡ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਮੀਟ ਲੈਂਦਾ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਚਿਮਚੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੰਦ ਤੋੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਉਹ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿਹਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਇਹਾ ਮੁਕਤ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਣ ਸਾਰੀ, ਇਸ ਆਗੈ ਕੋ ਨ ਟਿਕੈ ਬੇਕਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਸੰਤ ਰਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਇਹ ਤੁਕ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਸੋਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ, ਸੋਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਵੇਖੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗੁਣ ਵੇਖੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਭੂਰੇ ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਓ ਤੇ ਗੁਣ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਲੈ ਲਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਔਗੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਜੀਅ ਕਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਔਗੁਣ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵੱਗਾਂ ਨੇ ਵਗ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨੇੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਜੇ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਗੰਡਾਸੁਰਾਂ ਵੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ
कुल्लू लगे सी बाबू जी उदों, तो उत्थे मैं गया तो इन्हों 3 दिन नाल रखिया, मैं नाल ही चले गए, इकट्ठे तुरे फिरते रहे। 3 दिनों बाद मैं इन्हों तो असर लै गया तो इन्होंने ये गल मान ली। वो बच्चों से भी सौरां बड़ी कृपा है, भावें वो जिथे जिथे बैठे ने, सुरजीत सिंह होरी पुणे बैठे ने, संत सिंह होरी दिल्ली बैठे ने, रजिंदर सिंह होरी लुधियाने बैठे ने, तो रजिंदर सिंह होरां दा आला दुआला सब पता है कि भावें डॉक्टर ने किस तरह ने, पर सिख सौरां ने बड़ी कृपा करके उन्होंने बनाया। सिक्खी वाले पासे बहुत रुचि है उन्होंने, नहीं तो इन्ना डॉक्टर बन के जिन्हें जिमें जिमें आदमी दुनिया में प्रवृत्त होंदा ना, उहदे कोलों जिहड़ा परमार्थ वाला पासा है वो दूर होंदा जांदा, पर जिहड़ा विचे गृहस्थ दा रहा उदासी वाली गल करे, उहदे ते सौरां ने बहुत कृपा होवे तो वो कर सकदा। तो अज उन्हां दा भोग पिया, मैनू जे ना भुलदा होवे तो बाबू जी एक बार सरसे लगे सी, तो उन्हां दिनां च तब वाली सरसा सड़क जिहड़ी ने कच्ची हुंदी सी, रेते रेते विच गड्डियां जाके उत्थे पहुँचदियां सन। जदों पाकिस्तान बनिया उदों बाद बाबू जी कोल एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल हुंदा सी। सरसे तो जीवन नगर तक उन्हें कोई ट्रांसपोर्ट नहीं सी हुंदी, जां कोई सैकल हुंदे सन ते जां घोड़ियां ते ही जांदे हुंदे सन। ते कदे कदे बाबू जी का उत्थे मोटरसाइकिल मिल जाता सी, मैं तो कुंदन सिंह नकई असीं उहदे ते जांदे हुंदे सन। बाबू जी के ध्यान च कदे गल नहीं आई कि मेरा मोटरसाइकिल खराब हो जाएगा जां कोई गल होगी। इस सारी साध संगत की संपत्ति चीज़ समझ के उन्होंने वरती तो वरताई। मैं अर्ज कराँगा कि सतगुरां दे चरनां 'च अरदास करा करो, सानू मनमुखी बेमुखी बेसिरगी तो हाथ दे के रख, सानू सिੱਖੀ जीवन मिले, साडा पार उतारा होवे। जदों इस दुनिया का सफ़र जिहड़ा है 50 साल 60 साल 100 साल बड़ा लंबा है, पर जिस वेले वो मुक जाता है ना तो ऐ जापदा भी अजे कल ऐ करदे सां, परसों आ करदे सां, वो छोटा जिहा हो जाता है। अगला पासा जो दिसन लग पाए फिर आदमी सोचता कि मैं उस वे ऐ नहीं कीता ऐ नहीं कीता। इसलिए सतगुरां दे चरनां 'च अरदास करिया करो, कृपा होवे ते सानू सिੱਖੀ मार्ग मिले जिस ते चल के सतगुरां दे चरनां 'च असीं बिराजीए। मैं इन्हां दे परिवार नूं हुण आखिया भी है कि बाबू जी चले गए ने, जायदाद तो ना आपस में लड़ियो, बाबू जी कोई चीज़ नाल नहीं लैके गए, जो असां जाना इसी तरह ही जाना, कुछ नहीं नाल लैके जा सकते। पर जिन्हां दा ध्यान इस पासे रहे, मैं तुहानूं अज सवेर की गल दसदा। कल एक बीबी ज्ञान कौर इत्थे आई है, रतन सिंह होरी दिल्ली ने उन्होंने भैन है माहू वालियां दी, वो बीमार हो गई कनेडा विच, इत्थे आई ते हर दूजे तीजे दिन दिल्लियों टैलीफोन आता रहिंदा सी मेरे वास्ते। मैं उत्थे जाके भी मिलिया, हुण भी उहदा सुनेहा आया सी, मैं कहा मैं तो आ नहीं सकदा प्रयोग विचों, तूं इत्थे आ जा। उहदी हालत शरीर की बहुत कमज़ोर हुई सी, पर वो इत्थे भैणी साहब पहुँची कल राती ना गलबात हुई। उहदा गले दे विच साह की बड़ी रुकावट सी, जिहड़ी अंदर तकलीफ सी उहदे करके। उहदा लड़का तो शायद नूंह सी एक नाल, मैनूं पता नहीं पूरा, ते बैठे अंदर जिथे वो डेरा सी उन्हां दा। मैं उन्हें मिल के आ गया तो मेरे घरों उन्होंने सद के ना वखरिया कलिया उन्होंने आखन लगी मैनू हुण ना दिल्ली ना भेजो वापस, इत्थे रखियो मैनू, उत्थे टीवी ते इस तरह सारा कुछ हुंदा है, तो मैं साथ संगत इत्थे रवांगी, इत्थे रखियो मैनू, इत्थों भेजियो ना मैनू। मैं कहा चलो ठीक है, उन्होंने डेरा ला उत्थे लवाता। मैं सवेरे 4:30 बजे तड़के, मेरी हालत बड़ी खराब जापदी, मैं पता करा जाके। जो मैं घरों तुरिया ही है ना
थोड़े जे गर्म तुरिया तो अगों सुनिया आया भी वो चढ़ाई कर गई। ये वेखण वाली गल है कि उसका ध्यान इत्थे सी कि मैं जो लिखे ना, मोए मरने का चाव है, मरा तो हर के द्वार, माता हर पूछे कौन है, परा हमारे बार में ये करके आगे साध संगत मन बिरती एकाग्र करने लई, रसना पवित्र करने लई सब गज के आखो धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी। सतगुरां दा नाम लेना कई कारणों करके बड़ा जरूरी है। जिहड़ा उन्हां चों सब तो जरूरी कारण है वो ये है, गुरबाणी द्वारा सतगुरां ने लिखिया हुक्म दिता, जिन्नी तुधनो धन कहा तिन जम नेड़ ना आया। इसलिए भी उन्हां दा नाम लेना बड़ा जरूरी है कि जिस वेले पाकिस्तान बनिया, बनने तो पहलों सतगुरां ने हुक्म दिता, कोई भावें उन्होंने अपना ना समझे पर वो सब नूं अपना समझते सन। हिंदुआं नूं, दूजे सिखां नूं आख्या भी है दरिया ब्यास वगैरह पार करके इधर आ जाओ, जे मेरी गल ना ठीक हुई तो वापस मुड़ जाओ। पर कई शरीर ने इस तरह आखना शुरू किया, कूके डर गए, कूके भज गए, इस तरह होया तो वो फिर उन्होंने जिस तरह आना पाया उन्होंने पता ही है। फिर अपने नामधारी सिंह घल्ले, जथेदार घल्ले, सूबे घल्ले, अपने सिंघां नूं घल्ले, पर घर छड्ड के बड़ा औखा हुंदा जाना। फिर ਜਿਹੜੇ बचन मन के आ गए वो सौखे रहे। पंडित जी का नाम सच्चे पैसे लिया, साढ़े पंडित जी महापुरुष ये भी निशान आए उदों। फिर औखे सौखे हो के आए, कई चढ़ाई कर गए। जिस वे इधर आए तो फिर उन्होंने सतगुरां नूं इन्ना कई दिन ना प्रशादा ना छकना भी साड़ियाँ कुड़ियां की बड़ी बेइज्जती होंदी, कोई उन्होंने वास्ते गुरु पीर कोई रब रहीम कोई नहीं रह गया। इस वे वो बेचारियां उत्थे रोंदियां ने सारियां। ये उन्होंने तकलीफ है जिन्हों के सारे होंगे ने। इधर लिया के सिखां नूं वसाया। उन्होंने दिनों मैनू जे ना मैं भुलदा आवां तो पौने 2 लाख रुपया जिहड़ा सी उन्होंने आवाजाई ते इत्थे लियाउण तक खर्चा होया। जिहड़े उन्होंने फिर जमीनां दित्तियां सतगुरां ने, वो पाकिस्तान बनने तो पहलों जिहड़ी खरीदी जमीन सी जीवन नगर के इलाके उहदे च लिया के उन्होंने वसाया। कईयां नूं गऊआं दित्तियां, कईयां नूं जमीन दित्ती, कईयां नूं खूह दित्ते ला के, ट्यूबवैल लवा के दित्ते। कोई पता नहीं कितना हिसाब किताब है। मेरा ख्याल 2000 एकड़ के करीब जमीन गरीबां सिखां नूं दित्ती सतगुरां ने। इस वास्ते भी उन्होंने नाम लेना बहुत जरूरी है कि जिहड़े संकट सानूं अज आ रहे हैं, एक दूजे नूं नफरत नाल वेखण दे, ये इन्हां संकटां नूं 1934 विच सतगुरां ने वेख्या। सिंगापुर ने रंगून सच्चे पातशाह गए तो उन्होंने इस तरह की आदत बनाई सी भी सारे गुरुद्वारे चले जाना, कोई सदे भावें ना सदे, मत्था टेक के ग्रंथ साहब में पिछले पासे जाके बह जाना। उत्थे गए तो आखन लगे भी गुरुद्वारे में जिंदरे वजे ने, उत्थे नामधारियां अकालियां की लड़ाई कोई नहीं सी। उत्थे श्रोमणी अकाली दल जां दूसरियां की कोई आपस धड़ेबजी की कोई लड़ाई नहीं सी। लड़ाई इस गल की सी कि प्रधान जिहड़ा वो सिविलियन होवे कि मिलटरी का होवे। इस करके आपस कुर्सियां मार मार लड़ के तो गुरुद्वारा बंद कर दिता। उन्होंने बड़ा दुख होया इस चीज़ का। जिहड़े आदमी उन्होंने विरोध करते हैं उन्होंने तकलीफ नूं वेख के भी उन्होंने दुखी होंदे ने। 1934 फिर इत्थे आके सतगुरां ने कृपा करके आ जिहड़ा थां है इत्थे आके गुरु नानक नाम लेवा कानफ्रेंस सारी सदी। कुछ स्त्रीणां ने आख्या भी इत्थे असीं तां जावांगे जे 10 गुरुआं की अरदास करनी। सतगुरां ने उन्होंने बड़ा वड्डा पत्थर समझिया सी भी ये चुक्या नहीं जाना इन्हां कोलों।
उन्होंने कहा जिन्ना मर्जी सी एक दी कर लो, सानू कोई इतराज़ नहीं, आओ सही तुसीं सारे इकट्ठे हो। इत्थे वो सगुनां ने सारिਆਂ ਨਾਲ मेल मिलाप कराया, उदासी निर्मले सारे सदे। सगुर तो सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ। मेरा ख्याल है साढ़े को फोटो भी हैगी है जिहदे मास्टर तारा सिंह जी ने, हबीबुर रहमान उन्होंने परिवार चों साढ़े को बैठे ने, इत्थे आए, बड़ा प्रेम करते हैं साढ़े नाल लुधियाने वाले। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ते होर बड़े इस तरह के सारे खास आदमी ने जिहड़े, पंडित जवाहर लाल जी, होर पता नहीं सेंटर के किहड़े बंदे बैठे ने, सारे इकट्ठे होके देश सेवा वास्ते विचार करते सन। कई मुसलमान जफ्फी पा के मिलते सन सगुरां नूं, ਜਦੋਂ कि असीं किसी दे नाल नहीं लगते, पर उत्थे आके वो कोई परहेज नहीं सन करते। थाईलैंड गए, एक बार तो उत्थे मिले, तो जो पैसे विदेश रिकॉर्ड होया भी वो मुसलमान भरा मैनूं लैण वास्ते आए सन, तो हुण असीं आखिए वो बाहर निकल जाण। वो प्यार करते सन तो प्यार करना सिखाते सन। यह वो थां है जिथे उन्होंने सानू इकट्ठिया किया सारिਆਂ ਨੂੰ, लड़ाइयां झगड़े बंद करने वास्ते। इस वास्ते भी उन्होंने एक बार फिर आखो धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह। सो इस गल का मेरा अफसोस करने जी नहीं करता कि सरदार बयान सिंह चले गए ने, क्योंकि उन्होंने इहो ਜਿਹੇ काम किए ने ਜਿਹੜੇ चंगे थां जाण वाले ने। जाना तो हर एक नहीं है, कोई पता नहीं किहदा किस वेले किसी ने चले जाना है, पर वो एक अपनी लीक तुसीं जाण दिओ ते रात नूं वेखदे हो बड़े तारे टुटदे ने, पर कुछ तारे ऐसे होंदे ने जिहड़े बड़ी लंबी लीक छड्ड जांदे ने। उन्हां वांगू सरदार बयान सिंह ने एक बड़ी लंबी लीक छड्डी। उन्हां दा समां जिस तरह का आया, जिस तरह का लंघिया, किस तरह वो सूलां कंडियां ते बंदूकां ते बंबां दे विचों दी अपनी गड्डी लैके हाਰਨ वजाउंदे वजाउंदे जांदे आउंदे सन। ये तो उस वेले दे जिहड़े उन्हां दे सिक्योरिटी वाले राखी करने वाले उन्होंने पता, जां सरदार बयान सिंह नूं पता है, बाहरले की जान सकते हैं इस गल नूं। वो अपनी जान नूं तली ते रख के पंजाब नूं सुख दिता। वो जिस वेले हिमाचल की इलैक्शन हुई तो उत्थे सरदार बयान सिंह होनी गए अपनी कांग्रेस की मदद करने वास्ते। उन्होंने जो वोट कांगड़े जिले में गए तो उन्होंने आख्या वोटां चाहिए ने। उन्होंने कहा वोटां साडी जान मंगे तो भी हाज़र है। उन्हें आख्या की गल? उन्हें आख्या साडे बच्चे पढ़न जाते सन चंडीगढ़ या पंजाब तो सानू तो उम्मीद नहीं सी वापस आ जाना उन्होंने, तो सानू सहूलत कर दी है। सो सगुरां ने कृपा की उन्होंने ये वड्डा काम करवाया। तो मैं अगे भी आख्या सी उत्थे पायल भी पायल भी ये गल आखी सी भई एक ऐसा एक किताब पढ़ता है बंदा, एक किताब पढ़ते पढ़दे कुछ पत्रे जुड़े होंदे ने, वो कल्ले सारे थुल दिंदा बंदा, वो पिछों पढ़ लेंदा अगों पढ़ लेंदा, वो छड्ड दिंदा, वो विच चैप्टर ही रह जांदा। ये एक चैप्टर नामधारियां जिहड़ा सी ना, वो सारियां वजारतां विच एक बार सरदार बादल ने जदों वो थोड़ा चिर चीफ मिनिस्टर रहे सन अंमृतसर के वास्ते ऐलान किया सी सानूं मिलण वास्ते, पर वो फिर उस वेले उदों बाद रह नहीं सके। लेकिन किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की भई वो काम जिहड़ा सब तो मैं अगे भी अंदर बैठे इन्होंने गल की भी जिहड़े जलियांवाले बाग शहीद होए ने, वो भी शहीद ने, असीं उन्होंने शहीद ही आखांगे। लेकिन वो लैक्चर सुनन गए सन, दिलों इरादा शहीद होने का धार के नहीं सन गए। पर जिहड़े नामधारी सिंह सन वो लक नाल मौत बन के मौत नूं माहौल करते करते गए सन। जिस तरह सरदार बनियाम सिंह जिहड़ा सी, उन्हें जो आख्या तेरा कद मधरा, उन्हें थले मिट्टी के टीमा रख के उन्हें आख्या हुण तो नहीं मेरा कद मधरा, सामने खलो खलो के जाना दित्तियां उन्होंने तोपां दे के। तो उन्होंने वास्ते जो कुछ नहीं बनया। पर सरदार बयान सिंह नूं बड़ा इस गल का ख्याल आया। उन्हें मैं साइकिल पर भी जाता सा ना, मलेरकोटले लंघदा हाँ, उदों मेरे बड़ा ध्यान हुंदा सी। फिर वो हौली हौली बसां ते फिर कारां ते हो गए। बहुत उन्होंने दिल में गल सी, सगुरां कृपा की सारे थां वो जाण तो पहलों अपने एक लीक खिंच गए करके गए ने। तो जिहड़ा बराड़ साहब ने आख्या वो उन्होंने गलत गल नहीं आखी है, बहुत वधिया गल आखी है भी उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि यो ही है भी जिहड़े उन्होंने काम छड्डे ने वो करने ने, तो निरे वो ही नहीं करने जिहड़े उस ढंग के काम ने होर नवे भी करने ने इन्होंने। बराड़ साहब नाल साडे बहुत चिर तो
बड़े वधिया तलक ने, मुक्तसर तो इलैक्शन लड़ते हैं तो साढ़े गुरुद्वारे जी आके उत्थे थां लैके उत्थे दफ्तर बनाते हैं अपना। काफ़ी चिर तो सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह वेले तो उधर प्रताप सिंह कैरों बीबी राणो वालों भी, फिर घोड़ियां वालों भी इन्हां दा साडा थोड़ा बड़ा संपर्क रहा। तो सानू इन्हां तो पूरी आस उम्मीद है भी ये करनगे। जिस तरह दी बेतकल्फी सरदार बयान सिंह नाल सी, सुरिंदर सिंह ने टैलीफोन कर देना, उन्हें आखना बस ठीक है तुसीं ये गल कर लो, मैं कह देंगा, हो जाएगा काम। तो इन्होंने भी अर्ज बेनती की, आते हैं इसी तरह ही होएगा, कोई फिक्र वाली गल नहीं। तो सानू पूरी उम्मीद है सतगुरु कृपा करनगे। तो इस वास्ते ही एक पाठ का भोग इन्हों वास्ते भी किया है भई इन्हों की सफलता होवे। इन्हों की सफलता इस गल की है, ये बराड़ की सफलता नहीं, ये सफलता पंजाब की, पंजाब के लोगों की भलाई की, साडे समाज वास्ते, साडे भारत वास्ते है। तो मैं यही अर्ज करके आप तो आगे लवांगा, आपका बहुत समा लिया। तो हुण मैं सारी साथ में अर्ज बेनती कराँगा, सारी साथ में इत्थे बैठी रहे जिन्ना चिर इन्हां दा जहाज चला नहीं जाता, आपां नहीं बाहर जाना उन्ना चिर, सारे बैठे रहे इत्थे आराम नाल। साडे पैसे देने ये जो कुछ दिता गया है ये बहुत थोड़ा है। किन्ने आदमी घरों बेकार हो गए ने, कई रुड़ गए ने, कई दे डंगर नहीं है, जे डंगर है तो पट्ठे नहीं है, बहुत तकलीफ है। इदों बिना असी अपने नामधारियों वास्ते वखरा भी कुछ कर रहे हैं सगुरों की कृपा नाल, उन्होंने शायद कितने जमीनां भी देंगे लैके, पर ये इन्ना क इन्हां दे फंड च साडा पाउणा एक प्रशाद तो तुहानूं पता थोड़ा जिहा ही हुंदा, वो सगुरों की कृपा नाल इन्ना हो सकिया। सगुरु कृपा करन ते इन्हां नूं बल मिले, ये बहुत सारी सेवा करन सारिਆਂ ਦੀ ते लंबा चेर चलना। साध संगत जेठ मलानी साहब, सोढ़ी साहब ते सरदार जी जिहड़े हुण प्रवचन कर रहे सन, शुभ नाम की परमजीत सिंह जी, हाँ राजा प्रताप सिंह जी जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट बैठे ने। मेरा जी करता है कि पहलों मैं ये आखां कि जिस तरह दस्या कि मैं असीं इत्थे आए हैं तो धरती पवित्र हुई है, मैनू इस तो उल्ट कुछ कह लेण दिओ, ये गल नहीं हैगी। इत्थे गुरु साहिब दे गुरु हरकृष्ण जी के चरण पे ने, ये धरती पवित्र है। तो असीं ऐ भावें समझ लईए भी जे सानू गुरसिख सतगुरु बना लवे, गुरसिखी सो थान पालिया लै धूड़ मुख लावा। फिर मीरी पीरी दे नां दे उत्ते स्कूल है। मीरी पीरी गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह ने कहते ने एक पासे तलवार पाई, कहने लगे दूजे पासे पानी सी, उन्होंने आख्या भी नहीं दूजे पासे होर पा दो, इन्हूं इत्थे रहण दिओ। पुराने ढाडी साडे पढ़दे हुंदे सन, शायद मैनूं तुसां भुल जाण, उहदे चों खिमा मंगांगा। वो कहंदे सन कि दो तलवारां बधियां, एक मीरी ते एक पीर दी, एक अजमत ते एक सार दी, एक नेकी करे वजीर दी। हिम्मत बहां कोटगढ़, दरवाजा बल्ख बुखीर जी। कटक सिपाही नील नल, मार दुष्टां करे पदीर जी। पातशाह पग तेरी क्या जहांगीर। उस गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह के नाम के उत्ते स्कूल है। असीं ते सानूं इस गल की खुशी होनी चाहिए है कि असीं उन्हां सतगुरां दे चरनां विच बैठे हैं। चरनां दा महात्म सारी बाणी विच बहुत कुछ लिखिया है। गुर के चरण कमल रिद धारे, बिगड़ न लागा तिलका कोई कारज सगल सवारे। तम संसार चरण लग तरिया। जे चरणा नाल नहीं लगांगे तो हनेरा संसार नहीं तरिया जा सकता। रोज़ पढ़ते हैं अपना श्लोकां में सुनते हैं
भोग पैंदा सुनते हैं। जेठमलानी साहब ने एक बहुत वधिया गल आखी है कि असीं जिहड़े इकट्ठे होए हैं असीं थोड़े जिहे इन्हां बंदियां वास्ते नहीं होए। सानूं ये चाहिदा जिस देश दे विच असीं रहिंदे हां उस दी भलाई उस नूं चंगे पासे लिजाण वास्ते चारा ये हर भारती का काम बनता। पर सतगुरु राम सिंह ने तो बहुत वड्डी गल की। एक बार मेरा जी करता है भाई सब आखो धन श्री सतगुरु राम सिंह। सतगुरु राम सिंह दे वास्ते लिखिया है साडे इतिहास विच कि वो दरगाह विच गए, 10 गुरु साहब उत्थे सन। अकाल पुरख ने हुक्म दिता कि तख्त ते बैठ। अकाल पुरख ने हुक्म दिता कि तख्त ते बैठ। सतगुरु राम सिंह ने आख्या इन्हां दे हुंदियां मैं किस तरह बैठा। उन्होंने आख्या नहीं तैनूं हुक्म है। बिठा के उन्होंने आख्या कोई वार मंग। उन्होंने आख्या तुहाडा दिता सब कुछ है, बहुत कुछ है तुहाडा दिता। उन्होंने आख्या नहीं इत्थों खाली कोई नहीं गया। फिर वार की मंगया, वण तृण पशु पंछी जो दुनिया ते पैदा होया वो सब तेरा नाम जपदे दृशन। इन्ना थां भी बख्शियां तो बिना ना रह जाए कि मैं ना उत्थे रह जावां। ये एडा वार तां ही मंग सकता है जेड़ा कोई तुहानूं ये पता है कि इत्थे कोई अंबाले का जिला जां किहड़ा जिला जिहड़ा अंबाला जिला है। अंबाले जिले के जिहड़े तहसीलदार ने वो अपनी तहसीलदारी तहसील की सुख मंगणगे, ब्लाक वाले अपने ब्लाक की सुख मंगणगे, फिर जिले वाले DC साहब अपने जिले की सुख मंगणगे, फिर हरियाणा वाले आखणगे साडे हरियाणे की सुख होवे। जिहड़ा सारे भारत का मालक है वो सारे भारत की सुख मंगेगा, जिहड़ा सारी दुनिया का मालक है ना वो सारी दुनिया वास्ते सुख मंगेगा। ये गल्लां करन नूं साडे कोल वक्त नहीं हैगा। एक मनुख नूं बीमारी दित्ती है अकाल पुरख ने अहंकार दी, ਉਹਦੇ छुट्टण के उपाय दसे ने। वो इन्नी डूंगी है। सुखमनी साहब जिस गल की सी, निमख निमख कर शरीर कटावै तो भी हमें मैल न जावै। ਇਹਦਾ इलाज दसिया कि नाम जपण नाल ये मैल धुखदी है। असीं जपजी साहब पढ़ते हैं रोज़, पता नहीं किन्ने सिख पढ़ते होणगे, पर जिहड़े पढ़ते हैं उन्होंने पता है। ये 20वीं पौड़ी च गुरु नानक सच्चे पातशाह ने लिखिया, हुक्म दिता है, भरिया हथ पैर तन दे। मिट्टी लग जाती है शरीर नूं, पानी धोता है उतरस के, पानी नाल उतर जाती है। मूत पलीती कपड़ होए वो फिर निरे पानी नाल नहीं, दे साबुन लईया हो धोए। तीसरे थां फिर सच्चे पातशाह ने जिहड़ा हुक्म दिता है ना, भरिया मत पापा कै संग, ना उत्थे साबण ना उत्थे पानी लगे, वो धुप है नावै के रंग। निरा नाम नहीं, नाम दे रंग नाल। सो ये नाम कित्थे जपिया जांदा है, जो कोई सानू गुरबाणी तो प्राप्त हुंदा है। हृदय प्रकाश पयो परम नासियो मंत्र दियो गुर कान। कान में जिहड़ा मंत्र सतगुरां ने दिता, मंत्र शब्द जिहड़ा है वो मतरी धातु से बनता है। मतरी मंत्र शब्द गुप्त भाषण सा मंत्रा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी लिखा, कहू होए कै हिंदुआ गायत्री को गुप्त जप्यो, कहू होए कै तुरका पुकारे बांग देत हो। ये उन्होंने की रिजायत सारे उन्होंने बनाए ने। अब पढ़िया लिखा, अवल अल्लाह नूरो पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। ये गल पढ़ ली है, लिख ली है, अंदर साढ़े वड़ जाए गल, तो फिर साढ़े सारे झगड़े मुक जान। अज
ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ, ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋੜੇ ਝਾੜੇ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਨ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਇਹਾ ਮੁਕਤ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੇਣੀ ਕਹੈ ਸੁਣਾ ਹੋ ਰੇ ਸੰਤਾ ਮਰਨਾ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਜਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਮੰਗੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਨਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਗੀ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਾਗ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਪਕੇ ਡਿੱਗੇ ਨਾ, ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਕਮ ਮਨਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲਗ ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਇਹਨਾਂ 36 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲ 'ਤੇ ਰੱਖਤੀ ਛੁਰੀ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੂਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਇਸ ਜੂਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, 8 ਪਹਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ, ਆਹ ਬਲਦ, 2 ਬਲਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਹ ਬਲਦ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਆਹ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਊ ਸੀ, ਆਖਣ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਸ ਸ਼ਕਲ ਦਿਸੀ, ਉਹ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਬਲਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾਂ ਪੁੱਛੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜੇਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
दिस पिया सी कि इहदे मत्थे विच तुर्क होना लिखिया है। तुर्क होन की रेखता है के माथे देखी, धर सतगुर को ध्यान काम यकीन विसेखी। सतनाम कह रेत जरा ताके मुख पायो। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਰੇਤਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਛੁਆਇਆ, उस वे मुकर गया। उन्हें आख्या ये की कीता? उन्हें आख्या ये मत्थे 'च लिखिया सी। वो साड़ियां वर्गियां नहीं अखां वाले सिख नहीं सन, उन्होंने दिसदा सी सतगुरू दी किरपा नाल। जिन्होंने दिसदा उन्होंने पता हुंदा कि आ फलानी जू ने फलाना कुछ हैगा। तो मास का खाना अजकल वो लोग जिन्होंने वेख के असीं शुरू किया, अमरीका ते वलैत वाले धड़ाधड़ छड़ी जा रहे हैं, लखां की तादाद में वो मास छड्डदे ने। मैनूं एक अपने नामधारी सिंह ने दस्सिया, हंसपाल जी का भनोईया गुरमीत सिंह, वो हवाई जहाज बैठा सी तो उत्थे एक गोरा आके उहदे नाल बैठ गया। अपने सिंह ने तो सब्जी वाले समान मंगाया सारा, तो गोरे ने सब्जी वाला मंगाया। उन्होंने पूछा तू क्यों सब्जी वाला मंगाया? उन्हें आख्या मैं रब नूं मिलण दी कोशिश करदा, ते जिहदा मैं शिगिरद बनिया ना, जिन्हों मैं अपना गुरु बनाया, उन्हें दस्सिया कि सब तो वड्डा मास ते शराब अड़िका है तेरे इस राह दे विच, ये छड्ड। ਤਾਂ मैं इस तरह किया। वो बंदे जिन्होंने वेख के असीं इस पासे तुरे हाँ, वो छड्डदे ने, पर सानू उन्हां दे आखे नहीं। हुण एक डॉक्टर आखदा शराब छड्ड दे, वो छड्डदा, लेकिन जिहड़ा सगुरां दे हुकम नाल छड्डदा वड्डा वो है। तो तुसीं साध संगत दे रूप च बैठे हो, साध संगत विच आके साध संगत नूं साध संगत दा रूप जाण के उस दर्शन कीते जाण, उसका कोई होर फल है। जो इत्थे आके वेखते हैं फलाने का पुत्र, फलाने का प्यो, फलाने का आ सैकटरी आ फलाना, वो फिर साध संगत तो गल हेठां चली जाती है। मनी भाई मनी सिंह जी जिस वे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह को आए तो उन्हें आख्या मनीआ भांडे मांझिया कर, जिमें जिमें भांडे मांझेगा तेरा मन भी लिशक जाएगा। तो सगुरा ने जिहड़ा वड्डा परोपकार किया साडे ते, कोई भी आदमी जेल च सुट के किसी को मार के वोटां नाल जित के वड्डा नहीं हो सकता, परोपकार करके वड्डा हो सकता। परोपकारां विचों भी वड्डा परोपकार जिहड़ा सगुरां ने साडे ते कीता, गुरबाणी विच सगुरां ने लिखिया है, हर नाम दिया गुर परोपकारी, धन धन गुरु का पिता माता। मैं कोई तुहानूं उपदेश नहीं देना, तिनको क्या उपदेशी है जो जिन गुरु नानक देव। अर्ज बेनती करनी है कि अपने अपने परिवार की जिम्मेवारी ले लो, एक एक घंटा नाम सिमरन जरूर कराया करो। जिस घर में बच्चा जन्म लै लैंदा है, उसके माता पिता उस दिन तो शुरू कर देन। जो वड्डा हो जाए उन्होंने आखेगा काका तेरा इन्ना कर धन जमा किया, अज तो तू अपना आप कर, वो वास्ते तुसीं स्कूल भेज दिओ, कपड़े बना दिओ, जमीन खरीद दिओ, मकान बना दिओ। जी असल बनाने वाली चीज़ वो है, जो कर छड्ड गवावना सो लगा मनमाह, जिथा जा तुद वरतना तिसकी चिंता ना है। तो मैं अर्ज करांगा जिन्हें शरीर इत्थे हैगे ने भी वो किरपा कर देन, मास शराब का त्याग करन, भजन पुछन ते भजन कराया करन। नाम की महिमा सारी बाणी द्वारा लिखी है, इत्थों तक लिख दिता है कि नाम तुल कछ अवर न होए, कोई चीज़ दे बराबर नहीं लिखी। रारा ते मम्मा दो अखर लिख के पत्थर जोड़ के ते पुल बनाता भगवान राम के नाम के उत्ते। मैं इत्थों दे प्रबंधकों का बहुत बहुत धन्यवाद करदा कि जिन्होंने ने इत्थे सदके साध संगत के दर्शन कराए ने। कुछ सत्संग दीयां गल्लां, कुछ चंगियां गल्लां कर सके हैं। जे हो सके ये कोशिश करो, ਇਹ कमेटियां ते इस तरह के प्रधान ते सैकटरी ते खजानची ਇਹੋ ਜਿਹੇ होण ਜਿਹੜੇ नाम ਵਰਤਾਉਣ, सगुरू का नाम वरताउण। ये रहन बेशक इत्थे ना काफ़ी सालों की गल, एक बार मलेरिया के खिलाफ बड़ी मुहिम चली तो पुलों के उत्ते लिखिया हुंदा सी मच्छर रहेगा मलेरिया नहीं। प्रधान रवे सैकटरी रवे पर वो होमे वाली गल ना हो, सिख हो। जे कि दस करने ने कोई काम करना है वो दुनियावी तौर पर करना पैंदा, पर उन्होंने चंबड़ के जफा मार के इस तरह ना हो।
प्रधान ते अकाल पुरख है, जपमान परमेश्वर प्रधान। मैं फिर सारे प्रबंधकों का बहुत बहुत धन्यवाद कराँगा जिन्होंने गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह के चरण छोह प्राप्त की हुई चरण धूड़ लैन का मौका दिता है। गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह और फिर गुरु हरगोबिंद नूं याद करके अगे गुरु गोबिंद सिंह याद आउंदे ने। ये दसदे सन कि गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह दा सवा मन पक्के दा कमर कसा सी ते जिन्नियां लड़ाइयां लड़ियां ने इक्को दिन सारियां खत्म कीतियां, खत्म करके उन्होंने दब के उत्ते दीवान लाया। गुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह का 2.5 मन पक्के का कमर कसा सी, जिथे राजा चुगरदा खाली उत्थे सलोतर दे लेना। साढ़े कोल तो गड़वा नहीं चुकया जाता। तो सतगुरु सब कुछ करा सकता है जे असीं सतगुरु वाले बनीए। नाम एक ऐसी चीज़ है कि तुसीं लिफाफे ते लिख के ना एड्रैस उन्होंने डाक च पा दिओ, जित्थों का नाम लिखा उत्थे लिफाफे ने चुक के लै जांदा। जे साडे अंदर भी सतगुरु का नाम लिखा होवे तो सानू सतगुरु के कोल लै जाएगा। एक रस्मां दुनिया दियां चौथा करना है, तीजा करना है, मरे तो आ कुछ करना है। अपने अपने परिवार की जिम्मेवारी लो। कोई शरीर छड्ड जांदा उहदा रोना पिटना नहीं करना चाहिए। मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल न पाया। सतगुरां ने साडे फायदे वास्ते लिखा। एक सिंह बंता सिंह सी, नामधारी सिंह, वो चढ़ाई करन लगा अपने परिवार नूं। उन्हें आख्या कि मेरे पिछों रोयो ना कोई। एक भरजाई कोई थोड़ा चिर मरे तो बाद आ गई तो उन्हें रोना शुरू किया। साध संगत जी वो मरिया पिया उठ के बैठ गया। उन्हें आख्या जो तू रोई है ना मेरे पैर से एडी लम्मी सूल चुभी है। हुण जान वाले नूं तकलीफ हुंदी है इस चीज़ की। सतगुरु राम सिंह ने हुक्म दिता है कि जिहड़ा रोण ते सींढ दा पानी उस प्राणी ते डिगदा तो कहंदा ये अकाल पुरख इन्हां दा कोई होर मरिया तो मेरा पिछा छड्डण है। गुरमत सारी जिन्नी है वो साडे फायदे वास्ते। नदी अपना पानी नहीं पींदी, दरख्त अपना फल नहीं खांदा, दरख्त अपनी छावें दूजिआं नूं दे के सुख उन्हां नूं दिंदा। तो तगड़े होके उद्यम करो, मास शराब का त्याग करो, ते रोमां की बेअदबी किसी भी तरह ना करो। तौलीए नाल सोचना ही माड़ा इन्हां दे वास्ते। जिहड़ा सतगुरां ने सानूं हुक्म दिता है उहदे विच साडा फायदा है। तगड़े होकर नाम जपो, मन साफ होण ते एक दूजे नाल साडी लड़ाई झगड़ा हटे। एक दूजे नूं प्यार नाल असीं समझाइए। सुण मन मित्र प्यारिया मिल वेला आया है। मन प्यारिया जिओ मित्रा हर लद्दे खेप सवाली। किस तरह सानूं प्यार नाल सतगुरां ने समझाया। तो नाम जपो तगड़े हो गए। जिस नाम हृदय सोई वड राजा, जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा, जिस नाम हृदय तिस कोट धन पाए, नाम बिना जन्म बिरथा जाए। मैं याद करके आपको अगे लगा।